दोस्तों क्या आप भी एक पीएफ मेंबर है? क्या आपका भी पीएफ अकाउंट है? क्या आप भी सोचते हैं कि कई साल तक अगर पीएफ अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया गया तो आपका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा? क्या 3 साल तक कंट्रीब्यूशन नहीं आने पर ब्याज मिलना बंद हो जाता है? दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर के मन में यही कंफ्यूजन बना रहता है। कई लोग तो इस डर की वजह से तुरंत पीएफ का पैसा विड्रॉल भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो गया है। लेकिन दोस्तों सच्चाई आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि ईपीएफ अकाउंट आखिरकार कब इनऑपरेटिव हो जाता है, किन परिस्थितियों में पीएफ अकाउंट में ब्याज मिलना बंद हो जाता है और किन मामलों में आपका पीएफ अकाउंट सालों तक चालू रहता है। इसलिए दोस्तों आज का ये जानकारी हर पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर भी ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनऑपरेटिव अकाउंट आखिरकार होता क्या है। देखिए दोस्तों, जब किसी पीएफ अकाउंट में लंबे समय तक कोई क्लेम नहीं किया जाता है या कुछ अलग से खास परिस्थितियां बन जाती है, जैसे कि पीएफ मेंबर का देहांत हो गया या किसी और प्रकार की परिस्थितियां, तब ईपीएफओ उस अकाउंट को इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन करने वाली बात क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 3 साल तक नौकरी नहीं करने पर या कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होने पर पीएफ अकाउंट जो है वो तुरंत इनएक्टिव हो जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसे आसान उदाहरण से चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 35 साल या 40 साल की उम्र का है और नौकरी छोड़ देता है, उसके बाद वो कहीं भी नौकरी नहीं करता है, तो क्या उसका पीएफ अकाउंट बंद हो जाएगा? नहीं, उसका पीएफ अकाउंट बंद नहीं होगा। ऐसे स्थिति में दोस्तों अगर वो व्यक्ति अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं करता है और पीएफ में ही छोड़ देता है, तो उस व्यक्ति को 58 साल की उम्र तक उसके पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि अगर आपने कम उम्र में नौकरी छोड़ दी है तब भी आपका जो पीएफ का पैसा है वो बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, और उस पैसे पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कब तक? 58 साल की उम्र तक। अब चलिए दोस्तों दूसरी स्थिति समझ लेते हैं। अगर कोई पीएफ सदस्य जिसकी उम्र 58 साल हो चुका है और वो रिटायर भी हो चुका है, तो उसके बाद उसका पीएफ अकाउंट तुरंत इनऑपरेटिव नहीं होता है। उसे अगले 3 साल तक यानी कि 61 साल की उम्र तक उसके पीएफ अकाउंट पे जो पैसे पड़े होते हैं उन पे ब्याज मिलता रहता है। उसके बाद उनका अकाउंट इनऑपरेटिव माना जाता है। अब दोस्तों मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का उम्र जो है वो 70 साल का है और वो 70 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति का अकाउंट अगले 3 साल तक एक्टिव माना जाएगा और 73 साल तक उसके पीएफ के पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा। यानी कि दोस्तों ईपीएफओ में उम्र और रिटायरमेंट की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सिर्फ कंट्रीब्यूशन बंद होने से अकाउंट इनएक्टिव नहीं होता है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं ऐसी परिस्थिति की जिन परिस्थितियों में पीएफ अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहली परिस्थिति ये है कि कोई व्यक्ति अगर 58 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है और वो 3 साल तक पीएफ का पैसा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करता है, तो उसके बाद उसका अकाउंट जो है वो इनऑपरेटिव माना जाएगा। दूसरी स्थिति यह है दोस्तों कि कोई व्यक्ति जो विदेश में परमानेंटली सेटल हो जाता है, ऐसी स्थिति में आखिरी कंट्रीब्यूशन के 36 महीने के बाद उनका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। तीसरी स्थिति यह है दोस्तों कि अगर किसी पीएफ मेंबर की मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसके परिवार 3 साल तक क्लेम नहीं करता है, तब भी उसका अकाउंट जो है इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इन 3 परिस्थितियों के अलावा दोस्तों एक चौथी परिस्थिति और भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी पीएफ मेंबर ने फॉर्म 90 के जरिए पीएफ विड्रॉवल क्लेम डाल दिया है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट बंद होने की वजह से या किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसका पेमेंट वापस से ईपीएफओ में लौट कर आ जाता है और फिर जो है 3 साल तक उसके पीएफ अकाउंट में किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन जमा नहीं होता है, तब उसका अकाउंट जो है इनऑपरेटिव हो सकता है। यानी कि दोस्तों केवल इन्हीं खास परिस्थितियों में पीएफ अकाउंट इनऑपरेटिव होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए। अगर आपका कोई पुराना पीएफ अकाउंट पड़ा हुआ है तो उसे भूलिए मत, क्योंकि कई लोग नौकरी बदलते रहते हैं और पुराने मेंबर आईडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद उन्हें जब पता चलता है कि उनका पुराना मेंबर आईडी ऐसे पड़ा हुआ है, उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर बाद में उनको दिक्कत होता है। इसलिए समय समय पर जो है अपना पासबुक चेक करते रहिए। यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर या उमंग ऐप के जरिए आप आसानी से अपना पीएफ बैलेंस और क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं।
अगर दोस्तों आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो चुका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म 90 भरकर अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और जॉब पकड़ लिया है तो उस पैसे को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर्म 13 भरकर जो है ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा दीजिएगा तो आपका पैसा ट्रांसफर होकर प्रेजेंट अकाउंट में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार वाले जो नॉमिनी है वो डेथ क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों आज के समय में पीएफ से जुड़ी हुई सही जानकारी बहुत सारे पीएफ मेंबरों के पास नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। कई लोग गलत अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं कि 3 साल के बाद जो है पीएफ अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, पीएफ अकाउंट खत्म हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए सही जानकारी रखना पीएफ मेंबरों के लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आज वीडियो में जानकारी आपको बताया है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपको लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ही फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।